दोस्तों, कांवड़ यात्रा को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने शासन प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं और इस सख्त निर्देश में पिछले साल की भांति यह आदेश दिया गया है कि जहां भी जिस मार्ग से कांवड़िए निकलेंगे उस कांवड़ यात्रा मार्ग में जितने भी रेस्टोरेंट और होटल हैं उनके मालिकों को नेम प्लेट लगानी होगी, अपना नाम सबसे आगे लिखना होगा होटल के नाम के साथ। फल विक्रेता हो, सब्जी विक्रेता हो, उनको भी अपना नाम लिखना होगा। इस आदेश के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म है, लेकिन समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है और कह रहे हैं कि साहब लोग ग्राहक जो है नाम देख के लौट जाएंगे। सवाल यह है कि क्या शिव भक्तों के साथ धोखा करना जरूरी है? पिछले साल भी इसी तरह के आदेश जब योगी जी ने दिए थे, पूरा इकोसिस्टम और वामपंथी गैंग, कांग्रेसी सब बौखला गए थे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में ये सीधे एप्लीकेशन लगाकर पहुंच गए योगी जी के इस आदेश के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट में भी तत्काल उन्होंने स्टे लगा दिया और उन्होंने कहा कि देखिए खाना किस तरह से बन रहा है ये पता होना जरूरी है कि वेज है कि नॉन वेज है, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया था। उसके बाद इस केस में कोई आगे सुनवाई नहीं हुई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपने खाद्य आपूर्ति विभाग की बैठक में यह साफ कर दिया कि अब जितने भी रेस्टोरेंट के मालिक हैं उनको अपना नाम लिखना पड़ेगा। एक बार फिर से पूरे देश के अंदर यह चर्चा हो गई है, जबकि आपको बता दें कि यह तय कर दिया गया है कि खुले में कोई भी मांस नहीं बेचेगा उस मार्ग पे जहां कांवड़िए होकर निकलेंगे। दुकान संचालकों का नाम लिखना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी यात्राएं निकलेंगी, चाहे वो कांवड़ यात्रा है, और ताजिया को लेकर भी योगी जी ने आदेश दिए हैं कि कोई भी उत्तेजक नारे लगाएगा तो कार्रवाई होगी, हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा, डीजे की आवाज सीमित रहेगी और ताजिए जो निकलेंगे उसको लेकर के 10 फीट से ज्यादा ऊंचे ताजिए ना हो ताकि रास्ते में पड़ने वाले तार और पेड़ों में वो ना उलझे। इस तरह का आदेश 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट में जब दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में आपको बताएं एक एनजीओ एसोसिएशन प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और एक टीएमसी की सांसद महुआ मोत्रा, एक्टिविस्ट अपूर्णानंद और आकार पटेल, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे और इन्होंने कहा कि भाई उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकारों ने आदेश दिए हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर नाम लिखना जरूरी है मालिक का। इन्होंने दलील दी कि इससे जो है धर्म देखकर लोग दुकान नहीं खोलेंगे और ये जबरदस्ती किया जा रहा है, इससे पहचान उजागर की जा रही है। तो जैसा मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट को किसी की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखना चाहिए था। अब उस पर टिप्पणी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी करने का मतलब है कि आप कहेंगे साहब कोर्ट की अवमानना है। लेकिन पूरे देश में इस बात को लेकर के गुस्सा फूटा था। उन्होंने कहा था कि हिंदुओं की अपनी एक मान्यता है, हिंदुओं का अपना धर्म है और सनातन धर्म में शुद्धता को विशेष ध्यान दिया जाता है। जो भी शिव भक्त इस एक महीने कांवड़ की यात्रा में जाते हैं वो इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि लहसुन प्याज भी उनके भोजन में ना पड़े। ऐसे में कोई ऐसा रेस्टोरेंट जहां नॉनवेज बन रहा हो और वो खाना खाएंगे तो उनकी जो यात्रा है, उनकी जो तपस्या है, उनका जो व्रत उपवास है वो भंग माना जाएगा। और इसीलिए इसको लेकर गुस्सा फूटा था एक मुजफ्फरनगर के रेस्टोरेंट में जब एक कांवड़ियों ने भोजन किया। बाद में पता लगा कि वहां नॉनवेज भी बन रहा है। इसी को लेकर हंगामा हुआ था और उस हंगामे के बाद योगी आदित्यनाथ तक जब बात पहुंची तो योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में आदेश दे दिए गए सभी मंडलायुक्तों को कि जिन जिन मार्ग से कांवड़िए होकर गुजर रहे हैं उन सभी मार्ग में पड़ने वाले रेस्टोरेंटों के मालिकों को यह आदेश दिया जाए कि वो अपना नाम वहां होटल के नाम के साथ आगे लिखेंगे। इसको लेकर राजनीति शुरू हुई। समाजवादी पार्टी बौखलाई। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा कि साहब आप जो है हिंदू मुस्लिम कर रहे हो। सवाल तो यह है कि इसमें हिंदू मुस्लिम क्या है? आपको ये तो पता होना चाहिए कि आप किस रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वहां कैसे लोग हैं। और सीधा बात यह है कि ज्यादातर जो मुस्लिम ढाबे हैं, मुस्लिम होटल हैं, वहां नॉनवेज बनता है। नाम लिखने से कम शिव भक्तों को यह पता होगा और जिसको ऑब्जेक्शन नहीं। अब जैसे मैं बता रहा हूं कि पिछले साल जब ये योगी जी का आदेश हुआ, मैं खुद ऐसे कई जो कांवड़ मार्ग है उस पर गया हूं और मैंने देखा है कि मुस्लिमों के रेस्टोरेंट पे भी लोग बैठे थे, चाय पानी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। अब चाय पीने में किसी को दिक्कत नहीं है क्योंकि चाय का बर्तन अलग है, सबके सामने चाय बन रही है, उस चाय के बर्तन में कोई मीट तो नहीं पकाएगा और इसलिए बहुत सारे लोग चाय पी रहे हैं।
कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पानी की बोतल खरीद रहे हैं, बिस्किट खरीद रहे हैं, ये तो होता है। कोई कांवड़ियों के मन में किसी व्यक्ति के या धर्म को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है और ये सदियों से चलता आया है। आप देखें कि अभी यात्रा जाती है अमरनाथ की, अब उस अमरनाथ यात्रा में लोग जाते हैं, तो उस अमरनाथ यात्रा में जो घोड़े वाले हैं, पोनी वाले, वो कौन है? वो सब के सब कश्मीर के रहने वाले हैं। 95% मुस्लिम है उसमें, बल्कि 99%। तो कोई परहेज थोड़ी करता है। ये केवल धर्म के चश्मे से देखकर योगी जी को टारगेट किया जाता है, योगी के फैसलों को, और बल्कि योगी नहीं, सनातन धर्म का कोई भी फैसला हो उसको रोक लगाने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब जो ये आदेश आया है, ये इसलिए आया, देखिए पूरे देश के अंदर एक अनुमान के अनुसार 5 करोड़ शिव भक्त इस यात्रा पर निकलते हैं। उसमें मैंने तो खुद देखा है, झारखंड भी है, बिहार भी है, झारखंड, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश का हो गया एरिया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, ये सब राज्यों में लोग कांवड़ लेकर के हरिद्वार से जल लेकर निकलते हैं। अब 5 करोड़ की आबादी में जितना यूपी का एरिया पड़ता है, वहां से लगभग 2.5 करोड़ ये कांवड़िए ये यूपी से होकर निकलते हैं, क्योंकि हरियाणा से उत्तराखंड से जैसे ही आगे चलेंगे उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिनको हरियाणा जाना है वो सहारनपुर, शामली होते हुए निकलते हैं। जिनको दिल्ली आना है, राजस्थान जाना है, वो दिल्ली होते हुए जाते हैं, तो वो मुजफ्फरनगर में एंट्री करेंगे। और किन्हीं को बिहार जाना है तो वो बिहार वाले तो बिहार में ही नदी से पानी लेते हैं, इतनी दूर की यात्रा कोई नहीं करता। लेकिन हाँ, उस पूरे उत्तर प्रदेश में उस तरफ जाने वाले, जिनको अलीगढ़ जाना है, मुरादाबाद जाना है, ये सब के सब उत्तर प्रदेश के एरिया से होकर गुजरते हैं। और ये संवेदनशील एरिया में कई बार विवाद होता है डीजे को बजाकर, कई बार होता है खाने को लेकर, कई बार एक्सीडेंट कोई रोड पर हो गया। और इसीलिए योगी आदित्यनाथ की तैयारी इसको देखते हुए पूरे बड़े पैमाने पर की जा रही है। पुलिस प्रशासन को सख्त किया जा रहा है और पहली बार ऐसा सूत्रों के हवाले से पता लग रहा है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी मांग योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है, क्योंकि इस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट हैं कि योगी जी को बदनाम करने के लिए कुछ शरारत करी जा सकती है। समाजवादी पार्टी तो पहले से ही चाहती है कि योगी जी बदनाम हो, उनको वोट के माध्यम से तो हराया नहीं जा सकता, तो षड्यंत्र करो। षड्यंत्र में सबसे अच्छा है कि जब कांवड़िए सड़क पे भर के चल रहे हो लाखों की संख्या में, ऐसे में जरा किसी से भी कुछ छेड़छाड़ कर दो तो दंगा भड़क जाएगा। और इसी में कांवड़ियों को बदनाम करने का इनको मौका मिल जाएगा और साथ में योगी जी को भी। तो योगी आदित्यनाथ इस बात को अच्छे से समझते हैं। पिछली साल की भांति इस बार भी पुलिस कर्मियों को सिविल वर्दी में, यानी सामान्य वेशभूषा में, बल्कि कांवड़ियों की वेशभूषा में भी बहुत सारे पुलिसकर्मी वो कांवड़ मार्ग में तैनात रहेंगे, गुंडे बदमाशों पर नजर रखेंगे। कोई सोच रहा होगा ये कांवड़िए जा रहे हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। उनके बैग में पिस्तौल रखी होगी, हथकड़ी रखी होगी, डंडे उनके हाथ में रहते ही हैं। और इस तरह की व्यवस्था भी गुप्तचर विभाग जो है यूपी का वो कर रहा है। तो एक एक व्यक्ति पर नजर रहेगी और पूरे मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। 24 घंटे बिजली रहे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। पिछले साल भी मैंने देखा है कि जो हरिद्वार से और दिल्ली का कांवड़ मार्ग है, जो रुड़की से शुरू होता है, जिसको गंग नहर मार्ग भी बोलते हैं, पाइपलाइन मुरादनगर से शुरू हो जाती है, गंग नहर के किनारे किनारे आते हैं, फिर मुरादनगर से जो पाइपलाइन है वो सोनिया विहार दिल्ली तक आता है। पूरे रास्ते पर 24 घंटे बिजली का इंतजाम, उसमें स्थान स्थान पर पोल लगाए हैं स्थायी, उस पर ट्यूबलाइट हैं, पुलिस का पहरा है और चिकित्सा की सुविधा भी है। ये सारे अरेंजमेंट किए जा रहे हैं। तो दिल्ली में भी पहली बार रेखा गुप्ता की सरकार है और रेखा गुप्ता सरकार ने 50,000 रुपया ये सीधा सीधा देने की बात की है। कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं, जो समितियां हैं कांवड़ की, उन समितियों को सीधा पैसा दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां जिन राज्यों में सरकारें हैं, वो तो शिव भक्त लोग हैं, सनातनी हैं, और इसलिए शिव भक्तों के मान सम्मान और सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पूरे उत्तर प्रदेश में तो हालात ये हैं कि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक्शन पहले से ही फेमस है और इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि यूपी में कोई इतनी हिमाकत करेगा कि योगी जी जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन ना करें। रही बात दुकानों पे नाम लिखने की, ये देखना होगा कि क्या इस बार भी कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, क्या इस बार भी योगी जी के इस फैसले के विरुद्ध कोई स्टे लेकर आता है। देखने की बात होगी।
लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि जब भी कोई जज साहब निर्णय दें, पहले एक बार सनातनियों की, हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल करें। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।